बच्चों आज हम एक और उदाहरण है विलोपन विधि का, जिसको हल करेंगे कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। हम देखेंगे, माना संख्या में दो अंक है, इकाई अंक और दहाई अंक मान लेंगे। माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। संख्या का सूत्र होता है संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। हम देखेंगे तो 10 दहाई का अंक हमने माना है y, तो हो जाएगा 10y। धन इकाई का अंक हमने माना है x, तो ये हो गई हमारी संख्या। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अंकों को उलटने का मतलब जो हमने इकाई माना है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई माना वो इकाई हो जाएगा। तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x धन y। अब बोला है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 66 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि 10y धन x में 10x धन y जोड़ेंगे तो आएगा 66। 10y, पहले x को देख लेते हैं। 10x और 1x हो जाएगा 11x, और 10y और 1y हो जाएगा 11y, बराबर आ जाएगा 66। सब में 11 का भाग जा सकता है, तो हम सब में से 11 का भाग देकर उनको काट देंगे। तो 11x बटे 11, 11y बटे 11 और 66 बटे 11। ये 11 से 11 कटा, 11 से 11 कटा, 11 छंग 66, यहाँ हो गया x धन y बराबर से 6। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। फिर वो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से अंकों का अंतर, तो हम अगर x ऋण y करते हैं 2, ये बन गया समीकरण 2। हम कर सकते हैं y ऋण x बराबर भी 2, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। पहले हम समीकरण 1 और 2 को घटा कर देखते हैं। जोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ y धन और ऋण का अलग अलग है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 धन समीकरण 2। हम लिखेंगे x धन y, LHS में LHS जुड़ेगी, धन x ऋण y बराबर 6 धन 2। पहले हमने लिखा इसको, फिर धन लगाया, फिर लिख दिया इसको, बराबर में RHS 6 धन 2। तो हम देखेंगे कि y से y कट गया, 1 और 1 हो जाएगा 2x, और यहाँ 6 और 2 हो जाएगा 8। हम इसको काटेंगे तो 2 लिखेंगे, इसके बटे में 2 लिखेंगे यहाँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा। एक हमारे पास अंक आ गया 4, और दूसरा जो अंक हमारे पास आएगा, इसी से हम देख लेते हैं कि x का मान रखेंगे यहाँ पर 4। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम देखेंगे तो 4 धन y बराबर 6। तो ये हो जाएगा, 4 जाएगा उधर, 6 में से घटेगा तो बच जाएगा 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो दहाई का अंक है वो 2 है, और इकाई का अंक जो हमारे पास है वो x है, तो x से मतलब 4 है, तो हमारी संख्या जो है वो 24 हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 और 3 से 1 धन 3 अगर करते हैं, तो यहाँ आएगा x धन y, और यहाँ आएगा धन y ऋण x बराबर आएगा 6 धन 2। अब यहाँ x कट जाएगा तो 1 और 1 हो जाएगा 2y, 2y बराबर 8। 2 से इसको काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब हम देखेंगे कि y का मान 4 आ गया। समीकरण 1 से देखेंगे, फिर 1 से तो हम देखेंगे यहाँ y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो x धन 4, x धन 4 बराबर 6। तो जो x का मान है हमारे पास वो आ जाएगा, 4 घटेगा 6 में से तो 2। संख्या हमारे पास हो जाएगी, संख्या हमारे पास हो जाएगी, ये है हमारा संख्या उलटने के बाद में एक बार आ गया y का मान 4,
और x का मान आ गया 2, तो संख्या हमारे पास या तो 42 होगी या फिर 24 होगी। इस प्रकार से दो संख्याएं हमारे पास बन रही है, एक 24 और एक 42। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोनों प्रश्न, और इनको दो दो तीन तीन बार करके देखना चाहिए, परीक्षा में पूछ लिया जाता है।